लेकिन तरुण जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में एक कन्फ्यूजन भी हो गया कि आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत, जो कि नेता मंत्री सब थे, उन्होंने चुनाव से पहले ही पाला बदल दिया, दूसरी पार्टी में चले गए और माना ये जा रहा है कि अब वहाँ बीजेपी से वो चुनाव लड़ेंगे। तो मन में तो दुविधा है ना कि जो आम आदमी पार्टी का था वो कहीं और चला गया, आखिर बात क्या हो गई? वो उनकी समझ है, वो उनकी खुद की, कहते हैं ना, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो उनकी खुद की गलती है। उसमें ना तो केजरीवाल जी की कोई गलती है, इतना मान सम्मान मिलने के बाद में भी उन्होंने जो पार्टी को छोड़ा, उनकी बहुत बड़ी गलती समझता हूँ मैं। और आगे आएंगे तो देखेंगे उनका भी कहाँ जाते हैं, किससे लड़ते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में कुछ काम किया कि नहीं काम किया था उन्होंने काम ढंग से नहीं किया। जो इतना फंड मिला ना, वो दूर बैठ के राजनीति की उन्होंने। क्षेत्र में आए होते तो उन्हें पता होता कि कैसे काम करवाते हैं। काम कराने का कुछ नहीं पता था। उन्होंने जो गलतियाँ की है, सारी गलतियाँ की हैं। पैसा इतना लेने के बाद में भी ढंग से काम नहीं करवा पाए। उनका तो आरोप था कि पार्टी में मोनोपोली है, एक की चलती है, सुनवाई नहीं होती है और सिर्फ क्या होता है कि आदेश दे दिया जाता है और बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोई कवायद नहीं की जाती है और इसीलिए छोड़ दिया। लेकिन जाहिर तौर पर ईडी का छापा भी पड़ा उन पर। सब झूठ है, खाम खा की बकवास कर रहे हैं। ना तो एक बात होता है, इतने मंत्रालय मिलने के बाद में भी इनको पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, तो धोखेबाजी वो कर रहे हैं ना पार्टी के साथ। इतना बड़ा ओहदा मिल रहा, इतना मंत्री मिल रहा, इतना पैसा मिल रहा, इतना पैसा मिलने के बावजूद भी काम कराने में विफल रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हो, कोई भी रोड ढंग से काम नहीं हो पाया कहीं भी। इतना पैसा मिलने के बाद हमें इतना पैसा मिलता है, दिखाओ, पूरे एरिया को चमका के दिखा देता हूँ मैं। पहले बीजेपी उन पर आरोप लगा रही थी कि, और इस तरीके से भी बातें थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ईडी के छापे पड़े, लेकिन अब जाके वहाँ कहा जा रहा है नहीं ठीक है, अब वो तो पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भी होंगे। तो आपके सामने बड़ी चुनौती है? मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। पहले वो बता देता हूँ आपको, बीजेपी में जाने के बाद में वो एकदम से पवित्र हो गए। जब तक वो यहाँ थे तो उन पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, वहाँ जाके वो दूध से धुले हुए हो गए। वही मैं कहना चाहूँगा, उनके पास ऐसा वो नहीं है। पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया था, पर लेकिन उन्होंने पार्टी का दरकिनार किया है। भाई यही कहना चाहूँगा, इससे फालतू और क्या बताऊँ उनका आपको। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से पार्टी का उन्होंने साथ नहीं दिया और एक तरीके से धोखा दिया, तो पब्लिक शायद ये समझेगी या फिर पब्लिक बीजेपी को हाथ देगी? नहीं, पब्लिक में गुस्सा, आप किसी से भी बात करके देख लो, उन्होंने कितना बड़ा गलत काम किया। मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने पार्टी के साथ धोखाबाजी की है। करना नहीं चाहिए था। इतना मान सम्मान जहाँ मिलता ना, तो उसमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। चलिए, लास्ट सवाल, कितनी उम्मीद है जीत की? जीत की हमें पूरी उम्मीद है। आप देख लो, जनता ही बताएगी। अब तो आगे पूरी मेहनत करें। हमारा काम है मेहनत करना। जनता का काम है, वो किस हम पर विश्वास करती है या पार्टी पे विश्वास करती है, नहीं करती, वो पार्टी जनता जनार्दन जी बताएगी। चलिए, तो जनता जनार्दन है, उम्मीद उन्हीं से है और इसीलिए इस वक्त तमाम नेता प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत रंग लाती है या नहीं, वो समय के साथ पता लगेगा। कैमरा पर्सन अभय नाथ के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।